साथियों नमस्कार। जो भी लोग इस लाइव को देखेंगे उनसे यही कहना है कि अभी बहुत ज़रूरी एक बात निकल कर के आई है, तो उस पर जो है हस्तक्षेप करना, अपनी बात कह देना ज़रूरी है, इसलिए ये लाइव करना पड़ रहा है। मैं अभी जो हूँ एक बैठक से आ रहा हूँ जो जोशीमठ तहसील में एसडीएम साहब ने बुलाई थी, जिसमें कि जोशीमठ में जो सीवेज का, ड्रेनेज का काम होना है, उसको लेकर के जो डीपीआर बनी है उस डीपीआर का प्रेजेंटेशन उसमें होना था। तो जब ये मीटिंग बुलाई गई, एक दिन पहले जो है हमको पता चला कि ऐसी एक बैठक होने वाली है। तो उस बैठक का जो पत्र पहले तो आया वही आपत्तिजनक था। उसमें जोशीमठ के किसी भी स्थानीय नागरिक को उस तरह से नहीं बुलाया गया। केवल 2-3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो न नगर पालिका के अध्यक्ष उसमें बुलाए गए, न नगर पालिका के वर्तमान सभासद उसमें बुलाए गए, न जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को बुलाया गया, जो कि जो है जिसके आंदोलन की बदौलत ये पैसा सरकार ने स्वीकृत किया। और केवल 2-3 लोगों की एक बैठक जो है बुलाई गई, जिस पर हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और जो है मैंने डीएम साहब को तुरंत ये कहा कि भाई ये तो इस पर हमारी घोर आपत्ति है कि आप जो है जोशीमठ के भविष्य के लिए बैठक बुला रहे हैं और उसमें जो है उसके स्टेक होल्डर्स को, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनके प्रतिनिधियों को आप नहीं बुला रहे हैं। तो ऐसी कैसे बैठक आप कर रहे हैं? उसके बाद जो है एक दूसरा पत्र जारी हुआ और उस पत्र में जो है फिर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को भी और नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका सभासदों को भी बुलाया गया। खैर वो बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को रखा कि हमारी आपत्ति है और ये बिल्कुल पार्टीजन होकर के, यानी कि एक जो है पक्षकार होकर के जो है एसडीएम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एसडीएम का काम ये नहीं है कि वो जो है इस तरह से बंद कमरे के अंदर कुछ लोगों की बैठक बुलाएं, वो भी इतने महत्वपूर्ण विषय पर। और इसको लेकर के सभी लोगों ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने भी, सभासदों ने भी और हम सभी लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की। बल्कि यहाँ तक हमारे सब साथियों का ये कहना है कि इस तरह के एसडीएम जो कि जो है इस तरह से पार्टीजन होकर के काम कर रहे हैं, पक्षकार होकर के काम कर रहे हैं, जोशीमठ के लिए जो है उसके भविष्य की नीति इसमें तय होनी है, उसका भविष्य तय होना है, कैसे यहाँ सीवेज बनेगा, कैसा जो है जल निकास प्रणाली बनेगी, उसको लेकर के आप बात कर रहे हैं और आप यहाँ के प्रतिनिधियों को, स्टेक होल्डर्स को नहीं बुला रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत आपत्ति इस पर दर्ज की गई। खैर उसके बाद बैठक हुई है और बैठक में जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, पहले तो मैं ये कहूँ कि देखिए पिछले 2 साल से ये डीपीआर का खेल खेला जा रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2023 में अप्रैल के महीने में हमारा जो है समझौता हुआ सरकार से। 1640 करोड़ रुपया जो है जारी हुए, 2 साल से ज़्यादा हो गया है और 2 साल से ये खेल चल रहा है डीपीआर का। आज भी जो है जो जोशीमठ के सीवेज के लिए और जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो डीपीआर का प्रेजेंटेशन हुआ, वो अपने आप में इतनी फ्लॉ हैं, उसमें इतने फ्लॉज हैं, इतनी वो जो है ख़राब है कि उस पर सब लोगों ने आपत्ति की कि आप जो है जो सीवेज सिस्टम के लिए जो एसटीपी बननी है वही अपर्याप्त है आपकी। जो अभी एसटीपी काम कर रही है वो ओवरफ्लो हो रही है और आप केवल एक एसटीपी इतने बड़े नगर के लिए बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर के बात हुई। यहाँ जो गदेरे हैं उनका कहाँ उसका हेड आप जोड़ेंगे, कहाँ उसका जो है टेल आप करेंगे, उसकी कोई आपका अध्ययन नहीं है। और आज के जो ये प्रेजेंटेशन है ये जो है उत्तराखंड का नगर विकास विभाग है, ठीक है। इससे पहले यही डीपीआर यहाँ का जो है उत्तराखंड का सिंचाई विभाग, जल संस्थान ये बना रहे थे। उनसे वो डीपीआर पहले बनवाई गई, पहले उस पर पैसा खर्च हुआ, उनको पैसा दिया गया डीपीआर बनाने के लिए, फिर उन्होंने जो है ये काम हैंडओवर कर दिया है नगर विकास को। अब नगर विकास वालों को पैसा दिया गया है डीपीआर बनाने के लिए और जो है उनकी भी जो डीपीआर आज उन्होंने प्रेजेंट की वो इतने, उसमें जो है लोगों ने आपत्तियां जाहिर की, सब लोगों ने, सभासदों ने, हम लोगों ने, मतलब एक एक चीज़ पर, क्योंकि कोई भी चीज़ उनकी पूरी नहीं है। और 2.5 साल में ये लोग एक डीपीआर नहीं बना पा रहे हैं, केवल जनता का पैसा उड़ा रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और एसडीएम यहाँ बैठ करके पार्टी खेल रहे हैं, है ना, कि किसको बुलाना है, किसको मीटिंग में नहीं बुलाना है, ये काम एसडीएम का हो गया है।
वो जो है 2 लोगों की 3 लोगों की बैठक बुला करके बंद कमरे के अंदर ये सब कर रहे हैं। तो इस पर हम लोगों ने आपत्ति की है और हमने बिल्कुल कहा है कि वहाँ जो है इन्होंने आईटीबीपी के लोगों को, आर्मी के लोगों को, एनटीपीसी को बुलाया था। हमने ये भी कहा कि आर्मी और जो आईटीबीपी है ये सक्षम संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, ये जो है अपने लिए सीवेज का इनका अपना सिस्टम बना सकते हैं, इनके पास पर्याप्त पैसा है। ये जो पैसा हम लेकर के आए, जिसके लिए हम लोग लड़े, यहाँ की जनता जिसके लिए लड़ी, उस पैसे से इनका काम क्यों किया जाए? ये तो सक्षम विभाग है, ये अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। आर्मी ने तो पहले 45 लाख रुपया खर्च किया है अपना सर्वे में, सीवेज सिस्टम का कैसे उनका सीवेज बनेगा उसका सर्वे करने के लिए पैसा खर्च किया है, वो बना सकते हैं। और उनके सीवेज की वजह से जोशीमठ का नुकसान हो रहा है, आईटीबीपी के सीवेज की वजह से हो रहा है, एनटीपीसी की वजह से हो रहा है, और अब हमारा ही पैसा जो है इनके ऊपर खर्च किया जाए, इस पर हम लोगों ने आपत्ति की है। तो ये बताने के लिए जोशीमठ के लोगों को कि देखिए आपके भविष्य का ये नीति बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, और उसमें आप ही लोग उसमें शामिल नहीं है, आप ही को नहीं बताया जा रहा है कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। और आपका पैसा जो आपके लिए जारी हुआ, जो यहाँ जोशीमठ नगर पर खर्च होना था, वो डीपीआर बनाने वाली एजेंसीज पर खर्च हो रहा है पिछले 2.5 साल में। पहले एक एजेंसी को काम दिया जा रहा है, उसको 60, 70, 80 लाख रुपए दे दिया, फिर दूसरी एजेंसी को काम दिया जा रहा है, उसको 80, 90 लाख रुपए दे दिया, फिर तीसरी एजेंसी को काम दिया जा रहा है, केवल डीपीआर का खेल खेला जा रहा है। और उस जनता के पैसे से डीपीआर बनाने वाली एजेंसियां मौज उड़ा रही हैं, वो पैसा खर्च कर रही हैं, कुछ नहीं। आज भी जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, पता चला कि वो किसी ठेकेदार के जो है कंसल्टेंट है, यानी कि जिनको ठेका दिया जाना है वो पहले से तय हो रखा है। तो ये जो है बहुत आपत्तिजनक है, इस पर हम लोगों ने घोर आपत्ति की है, इस पर और डिटेल बात करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने तो ये भी मांग की है कि ऐसे उप जिलाधिकारी की हमको ज़रूरत नहीं है, जो है भाजपा, कांग्रेस, अलाना फलाना ये सब यहाँ करके पार्टी का खेल खेल रहे हैं, ये हमको जो है मंजूर नहीं है। मैं तो अगर डीएम साहब को हम लिख भी रहे हैं कल, और मैं इस लाइव के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसा आदमी बिल्कुल अक्षम आदमी है, बिल्कुल नहीं है उनको, उनकी ज़रूरत हमको यहाँ। वो जो है जिस तरह से कर रहे हैं, ज्ञापन लेने में हम देखते हैं जिस तरह से वो जो है लोगों का अपमान करते हैं वहाँ, वो सब हम देखते हैं। कुछ लोगों को बैठा के दिन भर वो चाय पी रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं, बाहर लोग जो है लाइन लगाए एसडीएम के सामने खड़े होते हैं घंटों घंटों। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब हमने आज उनसे कहा है, एसडीएम के सामने सारी बात कही गई है कि आप बिल्कुल आप ठीक आदमी नहीं हैं, आपने बहुत गलत आपने संदेश दिया है, और आप जो है इस जोशीमठ नगर के इतना, ये जो पूरा नगर जो है खतरे में है, आपदा में है, इतनी गंभीर ये स्थिति है, और उस समय आप इस तरह का गैर गंभीर किस्म का जो है आपका आचरण जो है बर्दाश्त के योग्य नहीं है, ये कतई वो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल हम जो है इसका विरोध करते हैं। तो एक बात तो ये है, दूसरा जो है जो ये डीपीआर का खेल हो रहा है पिछले 2.5 साल में केवल डीपीआर बन रही है, और वो डीपीआर बनाने के नाम पर जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक एजेंसी पहले डीपीआर बनाती है, फिर वो दूसरी एजेंसी को देती है, फिर दूसरी एजेंसी उसी डीपीआर पर काम कर रही है, और पता चला कि पिछले इतने समय से ही जो है 3 महीने से 4 महीने से काम कर रहे हैं, और 1 रुपया का काम इन्होंने ठीक से नहीं किया है। वो जो प्रेजेंटेशन है उस पर सब चीज़ों पर हम लोगों ने सवाल उठाया है, चाहे वो एसटीपी का हो, चाहे उनका पूरा जो प्लान है यहाँ सीवेज लाइन का, या जो जल निकास प्रणाली वाला जो पूरा हुआ है, जो यहाँ के गदेरों का ट्रीटमेंट का मामला है, इस सब पर हम लोगों ने सवाल उठाया है और बहुत सख्त आपत्ति की है। और हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इस विभाग से भी ये जो है काम खत्म किया जाए, इनसे वापस लिया जाए, और जो निष्पक्ष लोग हैं, जो ठीक लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ये काम कराया जाए। ठेकेदारों को जो है आपने पहले ही उनके कंसल्टेंट को ये काम सौंप दिया है, ये ठीक बात नहीं है। तो और जो आईटीबीपी है, आर्मी है, वो अपना जो है उनको कहा जाए कि वो अपना जो है सीवेज का इंतजाम खुद करें, जनता का पैसा जो है उस पर खर्च करना जो है, इसको लेकर के भी हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और कल जो है हम इस पर ज्ञापन दे रहे हैं डिटेल, और जोशीमठ के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने पैसा लाने के लिए लड़ा है, 109 दिन हम लोग धरने पर रहे, हमारे नौजवान लड़के यहाँ से देहरादून गए, उसी आंदोलन की बदौलत ये पैसा आया, और उस आंदोलन की बदौलत ये हुआ कि आपके बहुत सारे बच्चे, 100 से ज़्यादा बच्चे जो है वो प्रशिक्षण पा रहे हैं अच्छे संस्थानों में, उसी आंदोलन की बदौलत ये हुआ है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो पैसा है उसको खर्च करने के लिए भी, उस पैसे को वो ठीक से खर्च हो, जल्दी खर्च हो, उसके लिए भी लड़ने की ज़रूरत है। अभी हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में फिर से वो आपदा जो है दरारें पड़ गई हैं, नंदानगर में ये हो रहा है, बाकी जगह ये हो रहा है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ, जोशीमठ की ये हालत है कि 2.5 साल में हमारी डीपीआर नहीं बनी, 1 रुपये का काम नहीं हुआ, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। पूरा उत्तराखंड जो है आपदा से ग्रस्त है, जगह जगह आपदाएं आ रही हैं, मकान
टूट रहे हैं, मकानों में, घरों में दरारें आ रही हैं। श्रीनगर में हम देख रहे हैं रेलवे लाइन की वजह से हो गया है। यहाँ पल्ला हमारा जो है नज़दीक का गांव, वहाँ जो है TSDC कंपनी के विस्फोटों की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया है। अब ऐसे में जो है 2023 में पैसा हमको जारी हो गया, लड़ करके हम वो पैसा लाए और तब ये हालत है कि जो है कोई काम जमीन पर नहीं हुआ है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार जो है, बहुत धीमे गति से काम करने वाली सरकार, इसका जो है मैं आप लोगों से ये अपील करने वाला हूँ, ये करने जा रहा हूँ कि इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। बगैर लड़े ये पैसा खर्च होने वाला नहीं है। आप लोगों ने जितनी मेहनत करके जो है लड़ करके ये जो पैसा मंजूर कराया है जोशीमठ के लिए, अगर जो है समय पर काम नहीं होंगे, समय पर ये जल निकासी प्रणाली जो है ठीक से, यहाँ नालियाँ नहीं बनेंगे, ठीक से सीवेज का काम नहीं होगा, ठीक से स्थिरीकरण का काम नहीं होगा, जगह जगह जो है वो दरारें दोबारा से दिखने लगी हैं, समय पर नहीं होगा, पूरा नगर जो है तबाह हो जाएगा। नीचे आप देखिए वहाँ जो है नदी उसको कटाव कर रही है, सारा जो है वहाँ धसाव बढ़ गया है। वो STP जो बनी है उसका ओवरफ्लो हो रहा है, वो पानी नीचे चट्टान को काट रहा है। बाकी सिंघार में हमने देखा कि वहाँ दोबारा से दरार जो है बढ़ने लगी है। रविग्राम की यह हालत है, नीचे सेमा की यह हालत है, सुनील में जो है वो सड़क का पूरा उसके बैंड के नीचे वो सब आ रहा है। तो इसलिए जो है इस पर लड़ने की ज़रूरत है, दबाव बनाने की ज़रूरत है ताकि सरकार जल्दी से काम करे, ठीक से काम करे। इस पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है कि आपका पैसा जो है केवल DPR बनाने पर खर्च किया जा रहा है, और DPR बनाने वाले जो JEE आ रहे हैं वो अपना पैसा लूट करके यहाँ होटलों में रह रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। और जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं SDM के तौर पर, उनका भी जो ये रवैया है बहुत खराब, बहुत गलत और आपत्तिजनक है। इसलिए मैं जिलाधिकारी से भी कह रहा हूँ कि इस तरह के अधिकारी की हमको ज़रूरत नहीं है ना, उनके बस का नहीं है, वो वैसे भी नहीं है, पिछले 1.5 साल से हम उनको देख रहे हैं, वैसे भी वो सक्षम नहीं है। जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, जिस तरह से उनका अध्ययन अध्यापन वो भी हम देख रहे हैं, वो भी कतई बिल्कुल जो है स्तरीय नहीं है। तो इसलिए ये सब भी कहते हुए मैं आप सब जोशीमठ की जनता से ये अपील कर रहा हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, हम फिर से बैठेंगे, दोबारा से लड़ने की ज़रूरत इस पर है। अगर आप चाहते हैं कि जोशीमठ बचे, यहाँ ठीक से काम हो, वो पैसा जो है गलत हाथों में न जाए, गलत तरीके से खर्च ना हो, केवल कुछ लोगों का जो है उससे मजा ना बने, वो जो है ठीक से सही लोगों तक वो पैसा पहुंचे। अभी देखिए, अभी तो वो विस्थापन पुनर्वास वाला काम नहीं हुआ, 200-250 परिवार जो है वैसे ही बैठे हुए, उनकी ज़मीन का नहीं तय हुआ है। अगर जो है उस समय वो आंदोलन में वो बांटने की कोशिश नहीं की जाती तो आज तक वो पैसे का तय हो जाता भूमि का, तो वो अभी रहा हुआ है। तो इस सब पर अगर करना है तो दोबारा लड़ने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि दोबारा लड़ने के लिए तैयार होइए, कमर कसिए, नहीं तो जो है आपका किया हुआ जो ये सारा मेहनत है ये बर्बाद हो जाएगी। यही कहने के लिए मैं आया था। और फिर दोबारा इस पर डिटेल में जो है फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद थोड़ा और इसकी डिटेल लेकर के फिर आपसे मुखातिब होंगे, फिर आपके सामने आएंगे। ये कहने आया था, इसको जो है सभी लोगों तक ये पहुँचे, ये बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रसारित करें, ताकि सब जोशीमठ के लोग इसको देख सकें, समझ सकें कि उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ सरकार, यहाँ का प्रशासन कर रहा है। धन्यवाद।